अभी पता चल जाएगा इनकी शादी हुई है या नहीं। 1 मिनट रुकिए, एक चेंज है, अंदर आइए। किनकी आईडी बदलनी है मैडम? इन दोनों। क्या कर रही हो कौशिकी? बताती हूँ चाचा जी। इन दोनों की हाल ही में शादी हुई है ना, इनका भी तो नाम बदलना होगा। कौशिकी जी, ये सब किस लिए है? हमारे पास पहले से ही वोटर कार्ड है। जागृति की वोटर आईडी पर पिता का नाम होगा ना केदार। अब शादी हो चुकी है तो तुम्हारा नाम होना चाहिए ना। और वैसे भी अब नहीं किया तो कब करोगे? वोटर आईडी में नाम बदलने के लिए इन दोनों का मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए होगा ना? हाँ मैडम। मैरिज सर्टिफिकेट है ना? सर्टिफिकेट है ना? जाओ लेकर आओ। मैं सर्टिफिकेट के बारे में पूछ रही हूँ तो तुम दोनों मुंह क्यों देख रहे हो ऐसे? सर्टिफिकेट है या नहीं? या फिर सच में शादी हुई है ना? शादी हुई है ना? हम तुम दोनों से पूछ रहे हैं, जवाब दो। हमारी शादी तो हो चुकी है पर मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना भूल गए। ओह, तुमने कहा था शादी मंदिर में हुई ना? हाँ दीदी। हाँ, तो फिर मंदिर के रजिस्टर में एंट्री तो होगी ही। या फिर वहाँ भी एंट्री करना भूल गए क्या? हाँ, तुम्हारी शादी का एक भी सबूत है या नहीं? रजिस्टर में हमने एंट्री की थी दीदी, ये तो नहीं भूले हैं हम। बढ़िया। आप अभी फॉर्म भर लीजिए, सर्टिफिकेट ऑफिस में जमा करवा देंगे बाद में ये लोग। जी मैडम। फॉर्म भर दो जागृति। कौशिकी जी, वो बात नहीं है पर क्या जागृति, इतना क्यों सोच रही हो तुम? तुम्हें पति का नाम लगाने में कोई आपत्ति है क्या, या फिर तुम लगाना ही नहीं चाहती? ऐसा क्यों नहीं होगा, मुझे तो बहुत पसंद है। दीदी, अभी के लिए मैं ये फॉर्म भर देता हूँ, बाद में जरूरत पड़ी तो मैं सर्टिफिकेट आने के बाद जमा कर दूंगा। कोई बात नहीं, मैंने कहा ना सर्टिफिकेट बाद में जमा कर सकते हैं। अभी फॉर्म भर दो।
एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ये सब क्या चल रहा है बेटी? मुझे पता नहीं, चलिए चल के देखते हैं। चलो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अपने नाम के आगे वज्र पार्टी लगाओगे? तुम्हें यह हक किसने दिया, बताओ मुझे। आप ऐसे क्यों कह रही हैं दीदी? मैं तो उन्हीं का बेटा हूँ ना। केदार, केदार, सबूत मिलने के बाद ही तुम उनके बेटे कहलाओगे। तब तक तुम इस घर में गेस्ट की तरह रहोगे, मैंने पहले ही कहा था ना। आज तक केदार को अपने पिता के बारे में नहीं पता था। इसके परिवार में कौन है, घर कौन सा है, ये तक नहीं पता था। और अब सब पता चलने के बाद भी आप इससे इसकी खुशी छीनना चाहती हैं कौशिकी जी। प्लीज ऐसा मत कीजिए। इमोशनल बातें करके मुझे कन्विंस मत करो जागृति। आप जो समझ रही हैं वैसी कोई बात नहीं है, और सबूत लाने के लिए मेरे पास अभी वक्त है। अगर सबूत नहीं दे पाए तो अपने आप आईडी से नाम चेंज करवा लेंगे। सब देख रहे हैं कौशिकी जी, इसलिए प्लीज फॉर्म दे दीजिए। मैंने इस झगड़े को और बढ़ाया तो ये बात चाची तक पहुंच जाएगी। उसे फॉर्म भरने के लिए क्यों कहा? और उसे अलग ले जाके क्या बात कर रही हैं? चलिए सासू माँ देखते हैं। नहीं बेटी, जब ये लोग बाहर जाएंगे ना, तब जाके हम लोग देखेंगे कि फॉर्म में क्या लिखा है। ठीक है माँ जी। थैंक यू मैडम। सुनिए बहन जी, जरा रुकिए तो। कितने फॉर्म भरे उन्होंने? 2 फॉर्म है, पति और पत्नी के। क्या मैं देख सकती हूँ? ये देखिए। हे भगवान, इतना बड़ा अन्याय। भाई जैसा है कह के उसे अलग ले जाकर ये घर उसके नाम लिख देगी क्या? कौशिकी को तो मैं अब छोड़ूंगी नहीं, देख लेना। माँ जी 1 मिनट। थैंक यू मैडम, आप जा सकते हैं। ये क्या किया तुमने? उन्हें जाने के लिए क्यों कहा? माँ जी, आप ही ने कहा था ना कि हर छोटी छोटी बात पे ऐसे झगड़ा नहीं करते। अगर हम जाके पूछेंगे तो कौशिकी दीदी कोई ना कोई बहाना बना के उन्हें बचा लेगी। वो जागृति भी बहुत चालाक है, हमें अपनी बातों में उलझा देगी। तो क्या बेटी, कौशिकी कुछ भी करेगी तो हम ऐसे ही देखते रहेंगे? आज उसका नाम हमारे साथ जोड़ दिया, कल कहेगी संपत्ति में हिस्सा दे दो। ऐसा वक्त आने से पहले हमें उन दोनों को घर से बाहर निकालना होगा। वो भी इस तरह की कौशिकी दीदी को पता ना चले कि हम दोनों ने उसे बाहर निकाला है। ठीक है, कुछ ना कुछ करके हमें उन्हें घर से बाहर निकालना ही होगा।
रामास्वामी ने कहा था कि सबसे पहले उन कपड़ों में खून के दाग खोजने होंगे। सबसे पहले जागृति और केदार से शुरू करता हूँ। जब अपने नाम के आगे मैंने घर का नाम डाला तो तुम्हें अंदाजा भी नहीं है मुझे कितनी खुशी हुई जागृति। जानती हूँ केदार, लेकिन अगर ये खुशी तुम्हें जिंदगी भर चाहिए तो हमें कुछ भी करके सबूत हासिल करने ही होंगे केदार। कपड़े क्यों बिखरे पड़े हैं? मुझे लगता है शायद कीर्ति यहाँ पर खेलने आई होगी। अगर खेल भी रही होगी तो वो कपड़े क्यों नीचे गिराएगी? बॉल नहीं मिली होगी इसलिए कपड़े नीचे गिरा दिए होंगे। चलो साफ कर देते हैं। केदार, यहाँ पर आना। एक मिनट पकड़ो। जागृति, हाँ यहाँ ना। हाँ आ रही हूँ। ये तुम्हारी माँ है ना? उनके साथ जो औरतें हैं वो एक्चुअली माँ एक स्टेज सिंगर थी। अच्छा। और ये उनकी पूरी टीम है। ओह, तो उन्हें तुम्हारे माँ बाप के बारे में पता होगा ना? हाँ जागृति, पर जब भी माँ से पूछता था ये कौन है और कहाँ रहते हैं तो वो इनके बारे में कभी कुछ नहीं बताती। दुखी मत हो केदार, जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं रूम साफ कर देती हूँ। तुम जाओ। ये कौन है? मुझे लगता है कि शायद अब तक ये जिंदा नहीं होंगे। ये कौन है केदार? सूरी मामा है, सूरी मामा है। सूरी मामा? माँ हमेशा कहती थी सूरी भैया हमेशा एक बड़े भाई की तरह उनकी मदद करते थे। तो हमें सबसे पहले इन्हीं को ढूंढना चाहिए ना? कहाँ मिलेंगे?
नमस्ते सर। कौन है आप? क्या चाहिए? मेरा नाम सूर्य नारायण है। मैं शादियों में गाड़ी किराए पर देता हूँ सर। आपके यहाँ शादी में जो गाड़ी थी वो मेरी ही थी। मैं उस समय शहर में नहीं था तो मेरे आदमियों ने आपको गाड़ी दे दी थी। फ्लैशबैक की कहानी तो ठीक है, पर आप यहाँ पे किस लिए आए हो मुझे खुलकर बताओ। कार के पेमेंट के लिए सर। सुबह सुबह भीख मांगने आ गए, इसी को मेरे पास आना था। कितना है? 10,000 बैलेंस है सर। ठीक है, मैं अंदर जाकर 20,000 मांगता हूँ, बाकी के पैसे मेरे हो जाएंगे। आप यहीं रुको, मैं पैसे लेकर आ जाता हूँ। ठीक है सर। हाँ, यस यस यस। ये तो सूर्य है, सूर्य नारायण, सूर्य नारायण। ये किन्हें देखकर इतना डर रहे हैं? इन्हें देखकर ससुर जी इतना क्यों डर रहे हैं? ऊपर से छिप भी रहे हैं। मुझे लगता है इसका फायदा उठाना होगा। एक काम करो, 10,000 तो मुश्किल है, 5,000 ले लो। सर किराया तो पहले से ही बहुत कम है सर। ठीक है, एक काम करो, 8,000 ले लो। अरे आप मेरी बात तो सुनिए। सूरी मामा करते क्या थे? आंटी ने कभी बताया तुम्हें? शादी में वो गाड़ियां किराए पर देते थे। ओह, केदार, केदार, सूरी मामा। ये तो वही है जागृति। एक काम कीजिए, कुछ मत कहिए, ये लीजिए, अब यहाँ से जाइए। जाइए ना। केदार चलो। चलो। सूरी मामा, गाड़ी रोकिए। सूरी मामा, 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 मामा। शिट, बस थोड़ा सा चूक गए। अगर सूरी मामा मिल गए होते तो मुझे अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाते। जागृति, दुखी मत हो केदार। तुम्ही ने कहा था ना कि सूरी मामा गाड़ियाँ किराए पर देते हैं। उनका पता चल गया तो मिलकर उनसे बात कर लेंगे ना हम। हाँ, सुधाकर ही मेरे पिताजी हैं। ये सबके सामने साबित हो जाएगा। उसके बाद कोई मुझे अनाथ नहीं कहेगा। यस, यस। इनकी शक्ल पे 12 क्यों बज रहा है? ससुर जी, ससुर जी, ससुर जी। तुम जो सोच रहे हो मैं वो नहीं हूँ। मैं आपको क्या समझ रहा हूँ और आप अपने आप को क्या समझ रहे हैं? कुछ नहीं, कुछ नहीं। ससुर जी, जो इंसान आया हुआ था, लगता है उसके साथ आपका कोई पुराना कनेक्शन होगा। जब से आपने उसको देखा है आपके होश उड़े हुए हैं। ससुर जी, युवराज की शादी में
जिसने कार किराए पर दी थी वो पैसा लेने के लिए आया था। वो 40,000 मांग रहा था। कोई भी नहीं था तो मैंने ही पैसे दे दिए उसको। हाँ हाँ अच्छा ठीक है। अरे ये सिर्फ ठीक क्यों कह रहे हैं? ऐसा लगा कि मुझे भी कुछ पैसे मिल जाएंगे। मेरे प्यारे ससुर जी, कांची के लिए शॉपिंग करना था पर सारे पैसे मैंने उसको दे दिए। ठीक है, मैंने खर्च किया बोल के कौशिकी से ले लो। पापा जी, कौशिकी दीदी के बारे में आप भी जानते हैं ना, बिल और स्लिप दोनों मांगेगी। वो सब मैं कहाँ से ला कर दूंगा? ठीक है साथ में चलो, मैं दिलवा देता हूँ। अगर उस इंसान के बारे में पता चले तो मैं पापा जी से बहुत पैसे अठूंगा। दवात जी, अरे चलो। हाँ, आ रहा हूँ पापा जी। एक बार ये साबित हो जाए कि माधुरी निर्दोष है तो हम सूरी मामा को ढूंढने में लग जाएंगे। ठीक है जागृति, फॉरेंसिक रिपोर्ट लेकर हमारे आदमी जल्दी रिसोर्ट की तरफ निकल पड़े। चलो हम भी साथ चलते हैं। ठीक है, चलो। ये क्राइम सीन की फोटो है मैम। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स मैम। ये कैसे? इसमें तो लिखा है कि सर पर 2 बार चोट लगी ये है। तुम क्या कह रही हो जागृति? सर पर हॉकी से 2 बार वार किया गया है और दूसरी बार वार इतनी जोर से किया गया कि अंदरूनी जख्म की वजह से उसकी मौत हुई। माधुरी ने कहा था सिर पर एक बार मारने के बाद वो आदमी नीचे गिर गया और फिर उठा नहीं। मैडम, आपने माधुरी की छड़ी देखी थी? हॉकी स्टिक पर लगे फिंगरप्रिंट्स मिलान करके देखे तो दोनों मिल गए और मंत्रालय के लड़के के फिंगरप्रिंट्स भी उसमें हैं। और हत्या होने की ठीक पहले माधुरी स्विमिंग पूल में भी गई थी। सीसीटीवी फुटेज में भी ये देखा गया है। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है केदार। पुलिस माधुरी को किसी भी वक्त गिरफ्तार करने आ सकती है। उस दिन माधुरी और शिवा के अलावा कोई तीसरा इंसान भी था जो स्विमिंग पूल के पास था। कोई तो जरूर था। जागृति, पहली चोट उसके सिर पर लगी है, दूसरी चोट रिपोर्ट के हिसाब से उसके दाएं हाथ की तरफ लगी है। इसका मतलब माधुरी दाहिने हाथ से लिखती है, इसलिए दूसरी तरफ जिसने वार किया वो जरूर बाहिने हाथ से ही लिखता होगा, यानी लेफ्ट हैंड। वैसे मैम, बाएं हाथ वाले तो काफी सारे लोग होंगे। रेड्डी जरूर क्राइम सीन पर था। हॉकी स्टिक पर उसके फिंगरप्रिंट्स भी थे, वो भी बाएं हाथ वाला ही है। किरण, अंदर जाकर रेड्डी से बात करेंगे। तुम ही इसे लीड करोगे। ओके मैम। ये क्या? मुझे लगा आप लोग चले गए होंगे, लेकिन फिर से वापस आ गए। देखिए आप जाइए यहाँ से, नहीं तो मुझे पुलिस को फोन करना पड़ेगा। जरूरत नहीं है, यहाँ पर असली पुलिस वाले ही आए हैं। मंत्री साहब का लड़का है। उनसे आपको क्या काम है? कुछ कहना है तो मुझसे कह सकती हैं। ऑफिसर, वो वहाँ पर है। चलो।
हत्या के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। क्या बकवास कर रहे हो? मैंने कोई हत्या नहीं की है। हत्या वाले हथियार में तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। हत्या की जगह पर तुमने जो सिगरेट जलाई थी उसका टुकड़ा हमें मिला है। हत्या करने वाला बाएं हाथ का है, इसलिए हमारा मुख्य संदिग्ध तुम ही हो। क्या हुआ? ये नहीं लगा था ना इतनी आसानी से पकड़े जाओगे। चलो। एक मिनट सर, सर मेरी बात तो सुनिए प्लीज। सर मेरी बात तो सुनिए प्लीज। सर प्लीज, मैं बताता हूँ सर, मैं जो भी जानता हूँ बताता हूँ। मैं जब वहाँ गया था तो वो मर चुका था सर। क्या कहा? हाँ जी, कौशिकी ने मेरे पिता की बेइज्जती की थी, इसीलिए मैंने शिवा को उकसाया। ये क्या यार, मैंने सोचा था आके कुछ करेगा, लेकिन ये तो यहाँ पे आके लेट गया। भाई ये तो मर गया है, केस हमारे ऊपर आ जाएगा। चलो यहाँ से। बस इतना ही हुआ था। अगर कुछ नहीं हुआ था तो तुमने उस दिन ऊपर गुंडे क्यों भेजे थे? मैंने किसी को नहीं भेजा था। जब मैं आया तो तुम लोग लड़ रहे थे। मैं सच कह रहा हूँ मैडम, मेरे पहुंचने से पहले वो मर चुका था। मेरा यकीन कीजिए। किरण, किरण, उसकी मौत का वक्त क्या है? 5:30 से 5:45। मुझे पार्टी की जगह की सीसीटीवी फुटेज देखनी है। मुझे लगता है उसका मर्डर घर के अंदर ही हुआ है जागृति। तुम स्विमिंग पूल से किस वक्त बाहर आए थे, ये बता सकते हो? मुझे कुछ भी याद नहीं है। तुम जब बाहर आए तब तुमने किसी को स्विमिंग पूल की तरफ जाते हुए देखा? नहीं मैडम, कोई नहीं गया था। तुम ऊपर किससे मिलने आए थे? धनंजय नाम का मेरा एक दोस्त है, उसी के लिए आया था। मुझे लगा वो उसे मार सकता है। तो क्या धनंजय आया हुआ था? नहीं मैडम, मैं जब अंदर गया तो वो फुल एंजॉय कर रहा था। मैंने कितनी बार बुलाया फिर भी नहीं आया, इसलिए मैं माधुरी के साथ वापस चला गया। ऑफिसर्स, रेड्डी को छोड़ दो। रेड्डी ने हत्या नहीं की है, ये तय हो चुका है। हत्या के वक्त वो वहाँ पर था ही नहीं। स्विमिंग पूल के पास किसी के आने जाने का भी कोई सबूत नहीं है। वहाँ क्या हुआ था यही समझ में नहीं आ रहा। मैडम प्लीज मैडम, कुछ भी करके माधुरी को बचा लीजिए। उसने जानबूझकर शिवा को नहीं मारा था। ठीक है मैडम, हम चलते हैं। अगर कोई जानकारी मिली तो हम आपको अपडेट करेंगे। चलता हूँ मैडम। तुम भी जा सकते हो भरत, हम भी बस निकल रहे हैं। ठीक है मैडम, कैसे भी करके माधुरी को बचा लीजिए प्लीज। ठीक है, तुम जाओ। ऐसा लग रहा है हमने जहाँ से शुरू किया था फिर आकर वहीं खड़े हो गए हैं जागृति। मुझे बस यही डर है कि पूरा ब्लेम माधुरी पर ना आ जाए। नहीं केदार, जरूर कोई बीच की कड़ी मिस हो रही है। सच तो हमारे सामने ही है, लेकिन फिर भी हम पता नहीं कर पा रहे। एक बार वो फुटेज फिर से देखते हैं। सत्यम चेरिपेस्ते स्वप्नमयी मारिपोदुले।
इसके पीछे एक थ्योरी है केदार। माधुरी के फिंगरप्रिंट्स हथियार पर लगे हैं और इसीलिए पुलिस कभी भी उनके घर जा सकती है। कांस्टेबल्स, तुम लोग यहीं रुको। कौश की बेटी सुनो। युवराज, देखो पुलिस दोबारा आई है, जल्दी आओ। फिर किस लिए आए हैं सर? न्याय को बचाने, सच से पर्दा उठाने और सच को सबके सामने लाने के लिए। हेलो, जिस काम से आए हैं वो बात कीजिए। क्या चाहिए आपको? यहाँ एक बड़ा अपराधी है, उसे ही हथकड़ी पहनाकर ले जाने के लिए आए हैं। इंस्पेक्टर साहब, आप किसके घर पर आए हैं और किससे बात कर रहे हैं, इसके बारे में जरा सोच समझ कर बात कीजिए, समझ गए? अच्छे से सोच समझ कर ही आए हैं मैडम। मैं श्रीनिवास हूँ। इंसान का चेहरा देखकर बता सकता हूँ कि वो सच कह रहा है या झूठ कह रहा है। हम माधुरी को गिरफ्तार करने आए हैं। आपके पास क्या सबूत है कि आप उसे अरेस्ट करने आ गए? क्या हुआ जी? क्या हुआ आपको? यहाँ बैठिए। चाचा जी, दवाई लाइए। पानी लेकर आओ जल्दी से। चाचा जी, आप शांत हो जाइए, मैं हूँ ना। जल्दी लाओ। ये लो दीदी, लीजिए, ये लीजिए। आप ठीक है ना जी? हत्या के हथियार पर माधुरी की उंगलियों के निशान है और सीसीटीवी के अनुसार मौत के समय माधुरी स्विमिंग पूल के आसपास ही थी। ये क्या? अगर उंगलियों के निशान हैं, तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेगी। अगर वो जेल चली गई तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी बेटी। इस घर की इज्जत चली जाएगी। शांत हो जाइए चाची, माधुरी को कुछ नहीं होगा। इंस्पेक्टर साहब, लगता है कोई गलतफहमी हुई है आपको। मेरी बहन ने हत्या नहीं की है। मैडम, आप खुद कानून की प्रक्रिया अच्छी तरह से जानती हैं। प्लीज माधुरी को नीचे बुलाइए। अगर कुछ कहना है तो थाने में आकर कहिए। माधुरी, माधुरी, क्या ये सब? उस दिन पार्टी में क्या तमाशा किया तुमने? ये पुलिस वाले क्या कह रहे हैं? मर्डर के हथियार पर तुम्हारी उंगलियों के निशान मिले हैं। इन्होंने कहा कि शिवा की हत्या तुमने की है। ये तुम्हें अरेस्ट करने आए हैं। जरा देखो तो इसे, अभी भी चुपचाप खड़ी है। तुझे मैं... युवराज! 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 लड़कियों पर हाथ उठाना कब से शुरू कर दिया तुमने? यही संस्कार है तुम्हारे? बताओ, क्या यही सिखाया गया है तुम्हें? देखिए दीदी, बात सिर्फ इज्जत की है। तो क्या हाथ उठाकर इज्जत मिल जाएगी? जो आरोप माधुरी पर लगे हैं वो ऐसे नहीं मिटेंगे। मर्डर वेपन पर तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स कहाँ से आए माधुरी? स्विमिंग पूल के पास क्या हुआ था, बताओ मुझे। कहने को कुछ नहीं बचा है। साफ दिख रहा है कि तुम्हारी बहन ही अपराधी है। इसी ने उसे मारा है। देखो माधुरी, चुपचाप सच्चाई बता दो। उस शिव को हॉकी से मारने वाली तुम ही हो ना? अपराध कबूल करके चुपचाप गाड़ी में बैठो, वरना मुझे सरेआम हथकड़ी लगानी पड़ेगी। इंस्पेक्टर साहब, मैं फिर से कह रही हूँ, जब तक कि कुछ साबित नहीं हो जाता
मेरी बहन ने कुछ नहीं किया, वो निर्दोष है। मैं जानती हूँ मेरी बहन ने कुछ नहीं किया होगा, वो बिल्कुल निर्दोष है। अगर एक बार और आपने मेरी बहन को दोषी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें अपनी बहन पे भरोसा है या नहीं? तो फिर बताओ कि उस रात को क्या हुआ था वहाँ? मेरा दोस्त यूएस जा रहा था, इसीलिए पार्टी में गई थी मैं। कम ऑन मधु, लेट्स डांस। नो। समझ नहीं आ रहा था दीदी, इसीलिए मैंने हॉकी स्टिक से उसे मारा था और कुछ नहीं। हम कल से पूछ रहे हैं ना माधुरी, अगर सब कुछ सच बता देती तुम। अब जब पुलिस गिरफ्तार करने आई है तब कह रही हो कि हत्या हुई है। निशिका, निशिका, माधुरी ने हत्या नहीं की है। जब वो जानवर इस पर हमला करने आया तब सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए इसने वार किया, बस इतना ही। वाह वाह वाह, ज्ञान देने में तो ये परिवार नंबर 1 है। और जब जुर्म छुपाने की बात आती है तो भी इस परिवार का जवाब नहीं। छोटी बहन हत्या करती है और बड़ी बहन आत्मरक्षा का नाम देती है। दिव्यांका, ये रिकॉर्डिंग बंद करवाओ और इसे डिलीट करने के लिए कहो। नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं तो वो मीडिया हूँ जो सच को सामने लाकर ही चैन पाती है। मेरे काम में दखल देने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। जो काम कर रही हो उसमें सच्चाई होनी चाहिए और तुम्हें अपने काम पर भरोसा होना चाहिए। फिर भी मैं कह रही हूँ, ये कैमरा बंद करवाओ जल्दी। नहीं कहूँगी और ना ही डिलीट करूँगी जब तक मैं तुम्हारे पूरे इज्जतदार खानदान को सड़क पर नहीं ले आती। मेरा नाम दिव्यांका नहीं। कौशिकी, कौशिकी, चिल्लाओ मत, मैं पहले ही कह चुकी हूँ और एक बार फिर से कह रही हूँ, जो कहना है कहो, लेकिन मेरी फैमिली के बारे में कुछ भी कहा तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मैं पहले भी कह चुकी हूँ और फिर कह रही हूँ, ध्यान से सुन लो। तुम्हारी औकात नहीं दिखा दूंगी, चुप नहीं बैठूंगी। जागृति, माधुरी का फोन। हाँ बोलो माधुरी। भाभी, घर पर पुलिस वाले आ गए हैं। वो कह रहे हैं कि हथियार पर मेरे फिंगरप्रिंट्स हैं और मुझे पुलिस स्टेशन ले जाएंगे। दिव्यांका भी घर पर आ रही है और कह रही है इसे मीडिया में मुद्दा बनाएगी। मुझे बहुत डर लग रहा है भाभी। घबराने की जरूरत नहीं है, मैं और तुम्हारे भैया बस 10 मिनट में आ रहे हैं और तुम कहीं भी मत जाना, ठीक है? तुम बस हिम्मत रखो, हम आ रहे हैं। ठीक है भाभी। केदार, घर पर पुलिस आ गई है माधुरी को अरेस्ट करने के लिए। अब क्या करे जागृति, माधुरी की इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन सबसे पहले पुलिस वालों से चलकर बात करनी चाहिए हमें। हाँ। तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है माधुरी, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैंने उससे वादा किया था, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें एक खरोच तक नहीं आएगी माधुरी, पर मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पा रहा। पुलिस वाला होने के बावजूद मैं अपनी खुद की बहन की मदद नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मैं अपनी बहन को इस केस में नहीं बचा पाया तो खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा जागृति। जब तक एक बेटा घर की बेटी की इज्जत नहीं बचा सकता,
मुझे लगता है उसे उस घर का नाम लेने का कोई हक नहीं होना चाहिए, कोई नहीं। अपने दिमाग से बेकार की बातें निकाल दो। एक भाई होने के नाते जो हिम्मत युवराज नहीं दे सका वो दी है तुमने उसे भरोसा दिलाया है। और वैसे भी अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, इतनी जल्दी हार मत मानो। माधुरी जेल नहीं जाएगी, ये मेरा वादा है तुमसे। हम जब सुराग ढूंढ रहे थे तो कोई था जो हमें रोक रहा था, लेकिन वो कौन है ये बात समझ नहीं आ रही। अगर वो मिल जाए तो हमारा केस वहीं खत्म हो जाएगा। भैया ऑटो रोक दीजिए। भरत जरा इधर आना। बोलिए दीदी। माधुरी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस घर आई है। हम उनसे कह रहे हैं कि माधुरी ने कोई गलती नहीं की है। क्या तुम हमारे साथ घर पर चलोगे और उन्हें बताओगे कि माधुरी ने उस रात कुछ भी गलत नहीं किया? अरे आप ऐसा क्यों कह रही हैं? माधुरी को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। चलिए ना, आप जैसा कहेंगी पुलिस वालों को वही बताऊंगा। थैंक यू, आ जाओ साथ। ठीक है दीदी। चलो।